नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे के एलपी के जो है टोटल जो 15 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके हम जो है पार्ट 2 ये वीडियो होने वाला है। पार्ट 1 मैंने दिया हुआ, आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपके आने वाले एग्जाम जो भी बचा हुआ आरपीएफ का, जेई का, टेक्नीशियन का, साथ में एनटीपीसी का और ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा, उन सभी हमको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये पेपर जो है 27/11/2024 का थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1824 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उभरती कलात्मक प्रतिभाओं की खोज तथा उनको प्रोत्साहित करना जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य है। युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण पहचानिए जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है। नए बालों में वृद्धि का पैटर्न जो है ये जो है परिपक्वता का संकेत दे सकता है। 2024 में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स भारत में अभ्यास तरंग शक्ति के दौरान किस स्थान पर अपने लड़ाकू विमान का प्रदर्शन करेगा? वायुसेना स्टेशन जोधपुर में करेगा। किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न को क्या कहा जाता है? चालक की आकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम के से कौन सी गैस प्रवाहित किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषामांगी मिश्रण का उदाहरण है? जल में घुला हुआ तेल जो है यह विषामांगी मिश्रण होता है। यही कथन, क्योंकि जो है तेल जो है जल में नहीं घुलता है। कृषि प्रयोजन के लिए गन्ना, गुलाब एवं अंगूर जैसे कई पौधों को उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसी विधियों में उपयोग किया जाने वाला प्रजनन विधि कौन सा है? वानस्पतिक प्रवर्धन कहलाता है। यदि द्रव्यमान m का एक पिंड जमीन से ऊंचाई h पर ले जाया जाता है तो पिंड के गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होगा? जहां गुरुत्वीय त्वरण g होता है, mgh होता है। इसका फार्मूला आप लोग को पता ही होगा। दो समानांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? ये तो मैथ का क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। संगत कोण बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। एकांतर कोण अंतः संपूरक कोण होता है, ये कथन गलत हो जाएगा। तिर्यक छेदी रेखा एक ही तरफ को बने क्रमागत कोण के बराबर होता है, ये गलत हो जाएगा। एकांतर कोण अंतः कोण के बराबर होता है, ये भी सही, यानी ए और डी सही हो जाएगा। जून 2024 में निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नियुक्त किया गया था? जगत प्रकाश नड्डा को जो है परिवार कल्याण मंत्री नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के जल के कीटाणु से मुक्त करने के लिए किया था? विरंजक चूर्ण का जो प्रयोग जो है पीने के जल को कीटाणु से मुक्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन और दिया गया है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इसका प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो देखा उसमें मैंने बताया हुआ है, आवर्धन निकालने का सूत्र m बराबर -v/u होता है। यानी v के जगह पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और u के जगह पर 20 हो जाएगा और ये माइनस में आएगा क्योंकि इसका फार्मूला ही -v/u होता है। यानी -3 कहाँ पर दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक आयोजन में प्रदर्शित मंडपों का मुख्य फोकस क्या रहा था? समकालीन कला और अभिनव डिजाइन था। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसार भारत में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए कितना उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा? 1000 करोड़ रुपए के स्थापित किया जाएगा। एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष न्यूनतम कितने धनराशि का अंशदान किया जा सकता है तथा अधिकतम अंशदान की कोई सीमा नहीं है? 1000 रुपये तक अधिकतम अंशदान किया जा सकता है।
1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठोस पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगा? कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। जब एक मोटे कांच के स्लैब यानी सिल्ली को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है तो मुद्रित पदार्थ डैश दिखाई देता है और यह प्रकाश के डैश के कारण होता है। ये जो उठे हुए अपवर्तन के कारण होता है। यानी यहाँ पर मुद्रित पदार्थ उठाई दिखाई देता है और प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। कौन सी ग्रंथि एड्रिनल स्रावित करता है? अधिवृक्क ग्रंथि जो होता है यह एड्रिनल स्रावित करेगा। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? संयोजन अभिक्रिया होता है। अन्य कार्बन परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ आबंध बनाते समय कार्बन प्रायः कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है? 4 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। डैश को 2023-24 के लिए इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग सस्टेनेबल ब्रांड के खिताब से सम्मानित किया गया है। ग्रूनर रिन्यूएबल एनर्जी को सम्मानित किया गया है। 2024-25 के भारतीय केंद्रीय बजट के अनुसार सरकार ने संबल जैसी योजनाओं के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 462 करोड़ रुपए से बढ़ाकर डैश धनराशि आवंटित किया है। 629 करोड़ रुपया धनराशि आवंटित किया है। निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन की विजेता था? पुनेरी पलटन जो है पीकेएल के प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन की विजेता टीम था। निम्नलिखित में से कौन सा मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र इसको नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जो है त्वरण की इकाई होता है। दिए गए कथन की पुष्टि कीजिए। पहला कथन क्या है? पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें समय ऑप्शन बताना है कौन सा सही दिया गया है। क्योंकि पौधे स्वपोषी जीव और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये कथन तो सही हो जाए लेकिन इसको पूर्ति नहीं करता यानी पुष्टि नहीं कर पाता इसलिए गलत हो जाएगा। चूंकि पौधे अपेक्षाकृत तेज परिवहन प्रणालियों का उपयोग करता है ये भी उससे मैच नहीं हो रहा है। पादप शरीर के कई ऊतकों में मृत कोशिकाओं का एक छोटा अनुपात हो ये भी मैच नहीं करता है। विभिन्न शारीरिक अभिकल्पों के बीच ऊर्जा की जरूरत भिन्न होता है। पादप गति नहीं करते उनके अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का बड़ा अनुपात होता है। ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशिका में निम्नलिखित अभिक्रिया कहाँ होता है? 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन अणु वाले विखंडन कौन सा हो जाएगा? कोशिका द्रव में होता है। परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है? परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? रविचंद्रन अश्विन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। तो ये भी पूरे इसमें का जीएस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। ये पेपर जो है 27/11/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा HNO3 का आणविक द्रव्यमान होता है? 63 जो होता है ये HNO3 का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। सहसंयोजक रूप से आबंधित यौगिकों का क्वथनांक क्यों होता है? अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक आबंध होता है किंतु अंतर आणविक बल दुर्बल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए अभिक्रिया के उत्पाद को दर्शाता है? MnO2 प्लस 4HCl बराबर MnCl2 और 2H2O जो इसका उत्पाद को दर्शाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? अस्पताल में दिए जाने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होता। ये कथन गलत हो जाएगा। अगर सही कथन की बात करें तो अस्पताल में दिए जाने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होता है। बिल्कुल ठीक है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होता है। ये भी ठीक है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी का प्रयोग किया बिल्कुल ठीक दिया गया है। अगर बात करें सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है।
2024 में कौन सा देश चीन की सैन्य आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ सहयोग कर रहा है? और 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता यूनिकॉर्न के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर चर्चा किया है? जापान के साथ किया जा रहा है। हिमाचली लोक और शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस गायक को 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? सोमदत्तू भट्टू को सम्मानित किया गया था। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? CSO4 इंटू हाफ H2O प्राप्त होता है। यानी जिप्सम को गर्म करने पर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होता है? प्लेनेरिया में जो है पुनर्जनन की क्षमता होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल का देख लीजिए। यदि एक आदमी जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक 1 किलोग्राम भार उठाता है तो गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानते हुए आदमी द्वारा किया गया परिमाण कितना हो जाएगा? यानी आप लोगों को एक फार्मूला याद होगा, तो mgh आपको फार्मूला याद होगा तो आपको पता हो जाएगा। यानी मास कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख ले 1 kg हो जाएगा। उसके बाद जो है g का मान कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद जो है हाइट कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 जूल जो है कार्य हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है सर्वोच्च पुरस्कार होता है। निम्नलिखित में से किसमें जो है झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है? केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। 11 सितंबर 2024 को आयुष्मान भारत PMJEAY योजना के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में क्या निर्णय लिया है? 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों के तक लाभ विस्तृत करना इसका उद्देश्य किया निर्णय लिया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? मनु भाकर को नियुक्त किया गया है। आर ओम और 5 ओम के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है, तो आर का मान हमें बताना है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ा होगा तो श्रेणी क्रम के लिए सिंपल सा जोड़ना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ये सभी जोड़ना होता है। अगर वही समांतर क्रम रहता तो 1/r प्लस होता है, 1/r2 होता है, इस प्रकार जोड़ना रहता है। लेकिन हमें तो श्रेणी क्रम बताना है, तो श्रेणी क्रम में R ओम और 5 ओम दोनों को अगर ऐड करेंगे तो R प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 7 प्रतिरोध हो जाएगा। यानी इसको जो 5 घटाएंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। 2 में कहाँ पर जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? अमीबा का आकार जो है बदलता रहता है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? आयोडीन की आवश्यकता होता है। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए संश्लेषण के लिए जो आयोडीन की आवश्यकता होता है, क्योंकि जो आप लोगों को पता होगा आयोडीन की कमी से जो है मानव शरीर में घेंघा रोग जिसे ग्वाइटर रोग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है? Mg जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है? तेल और पानी का मिश्रण जो है ये विषमांगी मिश्रण होता है। ये क्वेश्चन अभी तक जो मुझे लगभग 4 बार जो है हर शिफ्ट में ये पूछा गया प्रश्न हो जाएगा। अभी तक टोटल 4 शिफ्टों में ये प्रश्न पूछा गया है। भारत सरकार द्वारा मुंबई में आयोजित शिल्पकार महाकुंभ 2024 निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था? उस्ताद अपग्रेडेड दी स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट योजना शुरू किया गया है। 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कितना होगा?
अगर बात करें उत्तल दर्पण कैसा होता है, इस प्रकार होता है, आप लोगों को पता होगा। तो इस प्रकार हम उत्तल दर्पण बना लिए। इसमें जो एक लाइन हो जाएगा इसके सेंटर से जाएगा। अगर बात करें तो यहाँ पर इसके क्या बोला गया, 1 मीटर फोकस दूरी, यानी अगर एफ यहाँ पर होगा और ये जो ध्रुव हो जाएगा यहाँ पर, तो ये जो 1 मीटर होता है। लेकिन यहाँ पर इसके बाद जो यहाँ पर जो सेंटर रहेगा सी, जो वक्रता त्रिज्या होता है, अगर हम बताना है क्या, वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, एक ये है तो ये भी एक होने वाला है, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक् सूचक द्वारा मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर होता है। दूरी जो है बराबर होता है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन हमें सही बताना है। सबसे पहला कथन है, दो वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथ्वीकरण दूरी से स्वतंत्र होता है। ये कथन गलत हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच के पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये भी ठीक है, नहीं 2 और 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल कार्य करता है। किस भारतीय शहर में 2023 में सबसे अधिक PM2.5 स्तर दर्ज किया गया, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन गया। बेगूसराय बन गया। ये अभी तक 2 बार रिपीट हो चुका है। डाक विभाग ने 2024 में फिलेटली छात्रवृत्ति योजना किस दिनांक को आरंभ किया गया था। 24 अगस्त 2024 को आरंभ किया गया था। देखिए आप लोग को अगर जिनका भी एग्जाम है, आगे जिनका भी एग्जाम है, रेलवे का चाहे वो आरपीएफ का हो, जेई का हो, टेक्नीशियन का हो, इन सभी के लिए आप लोग करंट अफेयर जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्योंकि करंट अफेयर जो लगातार जो इसमें 2024 का बहुत पूछा जा रहा है और 2023 का भी पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग दोनों साल के प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। 2023 में भारत ने रुपया दिरहम व्यापार समझौते के भाग के रूप में भारतीय रुपये में भुगतान करते हुए किस देश से कच्चा तेल आयात किया था। यूएई से तेल आयात किया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करता है। रस ग्राही जो है यह स्वाद की पहचान करने में मदद करता है। यदि हवा, पानी और क्राउन कांच का अपवर्तनांक क्रमशः N1, N2 और N3 है तो N1 यहाँ पर हो जाएगा लेस देन N2 और लेस देन N3 हो जाएगा। ईरानी ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल मैच जिसने मुंबई ने जीता डैश में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। तो इस शिफ्ट के भी जीएस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 27/11/2024 का सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में कितनी खेल हस्तियों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 2 को प्राप्त हुआ है। 11 अगस्त 2024 को लॉन्च हुआ भीम सिंह की पुस्तक का नाम क्या है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी, ये जो है भीम सिंह की पुस्तक है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करता है। वृद्धि हार्मोन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोड मैप सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी के अनुरूप विकास एवं बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए मिशन वात्सल्य योजना है। स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है। मात्र जो है 1% ग्रहण किया जाता है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना। लद्दाख पहला राज्य बन गया।
कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होता है। इस गुणधर्म को डैश के नाम से जाना जाता है, श्रृंखलन के नाम से जाना जाता है। विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होता है, लेकिन उनके पास डैश का अभाव होता है, रसधानी का अभाव होता है। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद का निर्माण होता है? BSO4 और 2NaCl एक्वा श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? 111 U होता है। श्री सुश्री प्रेमा धनराज को 2024 में मेडिसिन के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का एसआई मात्रक होता है? जूल होता है। किए गए कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। निम्नलिखित में से किसने पैरालंपिक महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 शूटिंग श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? अवनी लेखरा ने जीता है। जब 1 ओम और 2 ओम वाले प्रतिरोध पार्श्व संयोजन में से जुड़े होते हैं तब प्रतिरोध के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? 2/3 ओम हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए इसका निकालने का सूत्र क्या होगा? यहाँ पर कहा गया है जब 1 ओम और 2 ओम वाले प्रतिरोध को पार्श्व संयोजन यानी 1 ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद जो है 1/2 ओम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यानी इसका एलसीएम 2 हो जाएगा और ऊपर में 1 2 1 3 हो जाएगा। 3/2 इसको जब पलटेंगे तो 2/3 ओम प्राप्त होगा। कहाँ पर है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। जून 2024 में भारतीय सेना ने खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटक के लिए खोल दिया, जो भारत के डैश में स्थित है। यह जो है लद्दाख में स्थित है। खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समानांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है जब पिंड जो है एक समान त्वरण से गतिमान हो। निम्नलिखित विकल्पों में से इस विकल्प का चयन कीजिए जो सभी जैव निम्नीकरणीय योग्य सामग्री को दर्शाता है। अंडे के छिलके और चाय की पत्ती और आलू के छिलके ये सभी जो है समान जैव निम्नीकरण के योग्य की सामग्री को दर्शाता है। किसी अवतल दर्पण में प्रकाश के परिवर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समानांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश डैश प्रतीत होता है, मुख्य फोकस पर अभिसरित होता है। 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जैसा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा सूचित किया गया कि ग्लो ई नेटवर्क में संचालन समिति के कितने सदस्य हैं, जिसमें भारत को एक सदस्य के रूप में चुना गया है। 15 सदस्य हैं। निम्नलिखित में से किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है? विखंडन में होता है। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी मलेशिया में अभ्यास डैश में भाग लेने के बाद 10 अगस्त 2024 को भारत लौट आया। उदार शक्ति में भाग लेने के बाद 10 अगस्त 2024 को भारत लौट आया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत अपघटनी उपचयन का उपयोग करके निष्कर्षित किया जाता है? सोडियम निष्कर्षित किया जाता है। 2024 में निवेशक सूचकांक और विश्लेषण प्लेटफॉर्म में विकास के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? IIT मद्रास उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लीजिए, 1 विलियन में 250 ग्राम पानी में 25 ग्राम कॉपर क्लोराइड लवण है। विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में विलियन की सांद्रता का परिकल्पना कीजिए। यानी सिंपल सा देखिएगा तो इसमें कहा गया 1 विलियन में 250 ग्राम पानी में 25 ग्राम कॉपर क्लोराइड लवण, यानी जो इसी में से जो है कॉपर क्लोराइड लवण है तो हमें प्रतिशत बताना है। यानी सिंपल सा 25 में से निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 225 ग्राम बचेगा। अब इसमें हम जो है 25 ग्राम से डिवाइड कर देंगे तो टोटल ये 9% के आसपास आ जाएगा। कहाँ पर दिया गया? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय दिक्सूचक का प्रयोग किया जाता है।
पूर्णतः विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीव को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाता है? पुनर्जनन कहलाता है। तो इस शिफ्ट का भी जीएस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 28/11/2024 का थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फरवरी 2023 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा किस भारतीय राज्य में 1300 साल पुराना स्तूप खोजा गया है? ओडिशा में खोजा गया है। कार्बन यौगिक के रासायनिक गुण क्या निर्धारित करता है? प्रकार्यात्मक समूह को निर्धारित करता है। क्या होता है जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़े यानी लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण का अध्ययन करने के लिए संस्करण कराया जाए? लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी का 90वां संस्करण अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ। रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? सभी लोग को पता है क्रिकेट से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है? विविधता जो है अस्तित्व के लिए जो है उत्तरदायी होता है। कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? कार्बन चतुसंयोजी होता है। यदि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +0.75 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, सीधा और छोटा होगा। एकल कोशिका जीव की पहचान कीजिए। अमीबा जो होता है एकल कोशिका जीव है और ये अपना भोजन जो है कूटपाद विधि से ग्रहण करता है। कभी कभी आपको ऑप्शन में स्यूडोपोडिया विधि भी दे दिया जाएगा। अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 93वां स्थान है। 4 ओम 6 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोध के पार्श्व संयोजन वाले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? यानी सिंपल है 1/4 प्लस 1/6 होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। ऊपर में कितना हो जाएगा? 4×3=12 और 6×2=12 यानी 3×2=5/12 हो जाएगा। जब इसको पलट देंगे पार्श्व रूप में हमें संयोजन बोला गया इसलिए पलटेंगे तो ये पलटने के बाद जो है 12/5 हो जाएगा। अब जिसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.4 ओम आ जाएगा। कहाँ पर है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत उम्मीदवारों को पूरे 12 महीने की इंटर्नशिप अवधि के लिए कितनी धनराशि का मासिक वजीफा मिलेगा? 5,000 का मासिक वजीफा मिलेगा। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर बात किया जाए जीवित कोशिका की खोज किसने किया? वो जो है ल्यूवेन हॉक ने किया था। सभी द्रव और गैस डैश होता है तरल अवस्था में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से अधिक हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होता है। ये गलत हो जाएगा। जब कोई मोटर कार तेज चालक से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ता है तो हमें एक ओर झुकने लगता है। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है? गति के पहले नियम पर आधारित है। उच्च प्रदर्शन की कंप्यूटिंग प्रणाली आर्का और अरुणिका का क्या उपयोग होता है? मौसम पूर्वानुमान होता है। युवा संगम कार्यक्रम 2023 में प्रौद्योगिकी की अवधारणा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य कितना होगा? धनात्मक होगा। सितंबर 2024 में भारत के किस उच्च न्यायालय ने संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2023 को रद्द कर दिया जिसने केंद्र के सोशल मीडिया पर सरकार और उसके प्रतिष्ठानों के बारे में फर्जी, झूठी और भ्रामक जानकारी की पहचान करने के लिए एक तथ्य जांच इकाई स्थापित करने के अधिकार दिया था? बॉम्बे उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश की अवधि के लिए 150 करोड़ के एक मुश्त बजटीय समर्थन के साथ भारत में मुख्यालय सहित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की मंजूरी दिया है। 5 वर्ष की अवधि के लिए दिया है। दूध किसका उदाहरण है? जल, वसा, प्रोटीन आदि का उदाहरण। ये जो है इमल्शन का भी एक मिश्रण होता है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि ये जो है पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है।
2024 में एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में डैश का पद ग्रहण किया है। डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का पद ग्रहण किया है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य के कणों को गुणधर्म नहीं है? द्रव के कण अस्थायी होता है, ये एक नहीं गुणधर्म होता है। जबकि द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। द्रव के कण निरंतर गतिशील होता है। द्रव के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? नॉरिस प्रीतम हो जाएगा। नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री के लेखक नॉरिस प्रीतम। यहाँ पर देखें, सही विधि का हमें विधान का चयन करना है। सबसे पहले दिया गया है, इसे एरोबिटिक प्रक्रिया में ऊर्जा का विमोचन अवायवीय प्रक्रिया के तुलना में बहुत अधिक होता है। ये ठीक है। एटीपी खंडित हो जाता है, जिससे एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होता है और कोशिका में होने वाले ऊष्माशोषीय अभिक्रियाओं को संचालित कर सकता है। ये भी ठीक है। पाइरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जो एक 3 कार्बन वाले अणु भी होता है। ये भी ठीक है, यानी तीनों कथन सही दिया गया है। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक का चारों ओर चुंबकीय संरेखाएं किस प्रकार दिखाई देता है? सकेंद्री वृत्त के समान दिखाई देता है। जब एक एकल अभिकर्मक छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? अपघटन अभिक्रिया होता है। हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? पेशीय ऊतक उत्तरदायी होता है। जल के अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं का द्रव्यमान का अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है? 1:8 होता है। जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस परिघटना को किस नाम से जाना जाता है? प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। तो ये भी पूरे शिफ्ट के जो है जीएस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 28/11/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ विक्र विक्र के प्रत्येक कोशिका गुच्छ जुड़ा होता है? बोमेन झिल्ली होता है, यानी बोमेन कैप्सूल भी कहा जाता है। किसी विलयन के आयतन प्रतिशत द्वारा आयतन की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? विलेय पदार्थ का आयतन बटा विलयन का आयतन गुने 100 हो जाता है। यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुना कर दिया जाए तो तथा अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? 3 गुना हो जाएगा। भारत और अमेरिका ने प्रथम सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर किस तारीख को हस्ताक्षर किया था? 26 जुलाई 2024 को हस्ताक्षर किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन करता है? तंत्रिका कोशिका करता है। 2024 के आम चुनाव में कर्नाटक के मंड्या संसदीय सीट से विजय हुए भारी उद्योग मंत्री बनने वाले एच डी कुमार स्वामी किस राजनीतिक दल से संबंधित है? जनता दल से संबंधित है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2023-24 में 15.03 GW की वृद्धि के बाद भारत की संचयी स्थापित ऊर्जा क्षमता 30 अप्रैल 2024 को डैश तक पहुंच गया, 82.64 GW तक पहुंच गया, यानी गीगावाट तक पहुंच गया। मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया की समस्याओं को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। किसी जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है? एक कोशिकीय जीव में होता है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान लगभग डैश गांवों को कवर करते हुए आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। 63,000 गांवों को कवर करते हुए आदिवासी समुदायों को सामाजिक स्थिति को सुधार करेगा।
जब चूना पत्थर को गर्म करने पर वह बूझे चूने में परिवर्तित हो जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? अपघटन अभिक्रिया होता है। जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? इसमें प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाता है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य होता है, केंद्र पर अधिकतम होता है। किस जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाता है, वह फिर कोशिका द्रव में फैल जाता है? अमीबा में ऐसा होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या आर के संदर्भ में किसके बराबर होता है? R/2 के बराबर होता है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन कब किया है? 10 जनवरी 2024 से लेकर 18 जनवरी 2024 तक किया गया है। 26 जून 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने निम्नलिखित में से क्या भारतीय नौसेना को सौंपा है? मध्यम दूरी का माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरिटी चैफ रॉकेट सौंपा है। 2 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा 100 जूल है। पिंड का वेग कितना होगा? अगर इसका सूत्र आपको पता होगा गतिज ऊर्जा का तो 1/2 mv² होता है। ये आपको पता होना चाहिए। यानी के ई बराबर जो होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। यानी हाफ तो होगा ही, यानी मास कितना है 2 kg दिया गया, यानी यहाँ पर 2 kg आ जाएगा और भी की जगह तो भी तो निकालना ही है, तो यानी v² रहने देते हैं। और हमें जो काइनेटिक एनर्जी कितना दिया गया है 100 जूल दिया गया, यहाँ पर 100 लिख लीजिए। यानी अगर इसे 2 से 2 ये कट जाएगा, अब बचा केवल v²। यानी हम सिर्फ अगर स्क्वायर को इधर लिया है तो ये रूट में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 10 में आ जाएगा। यानी 10 मीटर प्रति सेकंड कहाँ पर आया दिया गया है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2024 में किस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के बीच युवाओं के आदान प्रदान यात्राओं का आयोजन किया गया, जिसमें 5P पर अर्थात पर्यटन, परंपरा, प्रगति, परस्पर संपर्क और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया गया? युवा संगम में किया गया। डैश मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है, जबकि डैश उन पत्तियों जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं से उनके पौधे के अन्य भागों तक वहन होता है। जाइलम मृदा से प्राप्त जल तथा खनिजों के पदार्थों को वहन करता है, जबकि फ्लोएम उन पत्तियों जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होता है उनके पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। निम्नलिखित में से कौन सी टीम 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें संस्करण की विजेता है? कोलकाता नाइट राइडर्स है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 9 अक्टूबर 2024 को कितने रेपो दरों की घोषणा की है? 6.50% रेपो दर की घोषणा किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक एल्कोहल के रूप में वर्गीकृत है? प्रोपेनॉल ये एल्कोहल के रूप में वर्गीकृत है। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के सहध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन थे? मनु भाकर और PR श्रीजेश थे। Select the process responsible for stability of population of species reproduction. किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो तो उसका मान विस्थापन का शून्य होगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल में एक घटक के रूप में किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विलयन की पहचान उसकी गंध से किया जाता है? जल में डेटॉल उसकी पहचान गंध से होता है। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। 0.5 के द्रव्यमान की एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो यह 20 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। गेंद का प्रारंभिक वेग बताना है। 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी GS कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर 28/11/2024 का सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है।
यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में कार्बनिक अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करता है। इसमें से हमें गलत युग्म का चयन करना है, यानी ये पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हुए जिन्हें शरीर के अनुरक्षण और वृद्धि के लिए उपयोग किए जाने से पहले सरल पदार्थों में विखंडित किया जाए, ये भी सही दिया गया है। विषमपोषी जीवों में पादप शामिल होता है, ये कथन केवल गलत हो जाएगा। सार्वजनिक परीक्षाएं अधिनियम 2024, जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना 2024 के किस महीने में लागू हुआ था? जून के महीने में लागू हुआ था। विभवांतर के वाले दो बिंदुओं पर प्लस क्यू जो है आवेश के गतिमान करने में किया गया कार्य कितना होता है? क्यू के हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है रीजनिंग का प्रश्न है, इसको छोड़ दीजिए। आईसीआईसी बैंक ने अक्टूबर 2024 में पूर्व अनुमोदित ग्राहकों के लिए यूपीआई पर तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस एजेंसी के साथ साझेदारी किया, जिसमें 45 दिनों की पूर्ण भुगतान अवधि के साथ 2 लाख तक ऋण प्रदान किया जाएगा? फोन पे ने ऐसा शुरू किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन की यौगिक की प्रकृति के बारे में गलत दिया गया है? कार्बन के यौगिक ऑक्सीजन से ही बनते, ये कथन गलत हो जाएगा। कार्बन के ऐसे यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंधों से जुड़े होते संतरित यौगिक कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की अद्वितीय क्षमता होता है, जिससे बड़े अणुओं का निर्माण होता है। इस गुण को श्रृंखला कहते हैं, बिल्कुल ठीक दिया गया है। कार्बन के ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध होता है, उसे जो है असंतृप्त यौगिक कहलाता है, बिल्कुल ठीक दिया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक हासिल किया? 6 पदक हासिल किया, जबकि 2021 वाला जो हुआ था उसमें टोटल 7 पदक हासिल हुआ था। किसी पिंड की शक्ति को किलोवाट और वाट दोनों में मापा जा सकता है, तो वाट के संदर्भ में 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 1000 होता है। पुष्प के मादा जनन अंग में उभरा फूला भाग डैश होता है और मध्य में लंबा भाग डैश होता है, और शेष भाग जो प्रायः चिपचिपा होता है वह वर्तिकाग्र होता है। यानी इसमें फूला हुआ भाग अंडाशय हो जाएगा और लंबा भाग को जो वर्तिका कहा जाता है। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड के थोड़ी मात्रा वाले बीकर में मिलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर क्लोराइड का निर्माण होता है। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कौन सा पदार्थ विस्थापित होता है? कॉपर विस्थापित हो जाता है। जब सफेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित किया जाता है तो निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन सबसे कम होगा? पीले रंग का विचलन सबसे कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्बन द्वारा निर्मित सबसे सरल यौगिक की पहचान कीजिए जिसका उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन का प्रयोग किया जाता है। 18 अगस्त 2024 को कोयम्बटूर में इंडियन विंड पावर एसोसिएशन द्वारा आयोजित बैठक में डैश को 2024 के लिए ग्रीन एनर्जी चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश को सम्मानित किया गया। जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सा होती है? कोशिका होता है। 2024 में एडिट 18 फ्लाइट बुलेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी? मोहना सिंह बनी। 5वीं वैश्विक मानक संगोष्ठी GSS-24 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु निम्नलिखित में से क्या अनुभव करता है? त्वरण अनुभव करता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान को दर्शाता है? 40U दर्शाता है। इसमें सही कथन का हमें चयन करना है। पहला कथन देखिए, टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षण को भी यह नियंत्रित करता है, बिल्कुल ठीक है। प्रोजेस्टेरोन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को भी नियंत्रित करता है, ये कथन गलत हो जाने केवल जो है ए सत्य लेकिन बी असत्य हो जाएगा।
जब कोई वस्तु एक समान गति में होता है तो उसका पथ कैसा होता है? एक ऋजु रेखीय में होता है। एक लंबी विद्युत धारावाही परिरेखा है। यदि राहुल इस लंबी विद्युत धारावाही परिरेखा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंकित करता है तो यह डैश दिखाई देता है। सभी बिंदुओं पर एक समान दिखाई देता है। महिला व्यवसाय और कानून 2024 के अनुसार भारत का स्कोर 100.0 में से डैश है, 74.4 है। पौधे में शीर्ष विभाजोत्तक कुछ स्थिति क्या होता है? तनों और जड़ों की वृद्धि वाले भाग में होता है। द्रव के कण डैश के कारण निरंतर गतिशील रहता है। गतिज ऊर्जा के कारण निरंतर गतिशील रहता है। एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच के रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, सीधा एवं बड़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी टीम महिला प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण की विजेता था? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी कि आरसीबी था। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोलाइड में फोम का सही उदाहरण है? प्यूमिस जो यह कोलाइड में फोम का सही उदाहरण है। दिसंबर 2024 में अष्टलक्ष्मी महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाएगा? 3 दिनों तक मनाया जाएगा। सार्वजनिक कला संस्थापकों के माध्यम से भारत की कलात्मक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए 2024 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया परियोजना का नाम क्या है? प्रोजेक्ट परियोजना नाम दिया गया है। मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली चपाचय गतिविधियों को किसके द्वारा हटा दिया जाता है? उत्सर्जन तंत्र के द्वारा हटा दिया जाता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 29/11/2024 का थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सही दिया गया है? निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही दिया गया है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? धावन सोडा यानी धोने वाले सोडा का प्रयोग किया जाता है। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये तो मैथ का क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय राज्य नीति 2024 के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रणनीतिक ढांचे का स्तंभ नहीं है? निजी क्षेत्र की सहभागिता पर प्रतिबंध, ये जो है उस ढांचे का जो है स्तंभ नहीं होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर छूट रहा है। दो वृत्ताकार कुंडली ए और बी जिनकी त्रिज्या r समान है, उनमें जो समान विद्युत धारा प्रवाहित होता है लेकिन उनमें क्रमशः 50 और 100 फेरे हैं। ए और बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा व्यक्त किया जाएगा? बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ग्रेटर देन ए द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है? पैरेनकाइमा हो जाएगा। सितंबर 2024 में स्वदेशी रूप से विकसित परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया। 12 अक्टूबर 2024 को इटली के फ्रेस्काटी में एक समारोह में 2024 के ग्रीन कार्ड अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार में मोगाम्बी इंडिया के प्रबंध संपादक डैश को प्रदान किया गया। एस गोपी कृष्ण वॉरियर को सम्मानित किया गया। पराग कणों को पुंकेसर से वतिकाग्र तक हस्तांतरण की आवश्यकता होता है। यदि परागन का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वतिकाग्र पर होता है तो यह डैश कहलाता है। दूसरी ओर यदि परागन एक पुष्प से दूसरे पुष्प में हस्तांतरित होता है तो उसे डैश कहते हैं। स्वपरागन कहलाता है और दूसरा वाला पर परागन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है? 58.5 यू होता है।
नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन डैश में किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया गया। SER का पूर्ण रूप क्या है? जो कि एक कोशिकीय अंग है तथा एक कोशिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा अणुओं अथवा लिपिड के निर्माण में सहायता करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER का फुल फॉर्म होता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त होता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 किस राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पारित किया गया था? तेलंगाना में पारित किया गया। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना तक बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा डैश हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। एक कार 5 सेकंड में अपनी चाल 40 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 20 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। यानी कितना? 40 से घटकर 20 हो जाता है, बचा कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, वो भी माइनस में आएगा। त्वरण जो है -4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 10 नवंबर 2023 को 5वीं भारतीय अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या होता है? रुधिर से अपशिष्ट उत्पादों का निष्पंदन का कार्य होता है। 2024 में गौरव पांडे को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, इसके लिए जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान दो कोशिका का विभाजन डैश में हो सकता है, कोई भी तल में हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों को निरंतर गति के संबंध में सही दिया गया है? यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें संस्करण निम्नलिखित में से किसने पर्पल कैप जीता? हर्षल पटेल ने जीता था। यदि गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इसमें से जो है पिंड के द्रव्यमान और वेग का वर्ग पर निर्भर करेगा, दाब पर निर्भर नहीं करेगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के लिए अनुसार जून 2024 में भारत की बेरोजगारी दर कितना है? 9.2% है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 26 फरवरी को से लेकर 1 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 की थीम क्या था? करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त कार्बन यौगिक है? एल्केन हो जाएगा। पादप के हार्मोन और उनके कार्यों के बीच में सही मेल का पहचान कीजिए। इसमें से सही कौन सा हो जाएगा? जिबरेलिन तने की वृद्धि में सहायता करता है और साइटोकिनिन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। एब्सिसिक एसिड वृद्धि को रोकता है। ये सभी कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इस शिफ्ट के भी जीएस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 29/11/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धाराएं तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तार से दूरी और तारा में प्रवाहित धारा दोनों पर निर्भर करता है। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 जो है डैश सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया। परम रुद्र को लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता है? कॉपर को चाकू से नहीं काटा जाएगा, जबकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय डैश में स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचरण कर सकता है? ऑक्सीजन कर सकता है। कला के क्षेत्र में योगदान के लिए किस कश्मीरी लकड़ी लकड़ी के नक्काशीकार को 2024 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्री गुलाम नबी डार को सम्मानित किया गया।
1 विलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक मिले हैं। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। 11.1% हो जाएगा। सुश्री यानुंग जामोह लेगो, जिन्हें 2024 में कृषि के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारत के किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है? C2H4 असंतृप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुण को नहीं दर्शाता है? एरियोलर संयोजी ऊतक जो है, ये जो ठोस पदार्थ के गुण को नहीं दर्शाता है। भारत में बाल संरक्षण उपायों को बढ़ाने के लिए 2023 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? किशोर न्याय यानी बच्चों के देखभाल और संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया। निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? केंचुआ में नहीं होता, जबकि लेशमैनिया, अमीबा और प्लाज्मोडियम में होता है। भारत ने शतरंज ओलंपियाड के 2024 के संस्करण में इतिहास रचते हुए डैश ओपन और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता था। पहली बार ओपन और महिला दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल से बुझे हुए चूने के निर्माण को दर्शाता है? संयोजन अभिक्रिया दर्शाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। यदि कोई बल F किसी पिंड पर एक इस प्रकार कार्य करता है कि पिंड बल की दिशा x दूरी से विस्थापित हो जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? Fx होता है। 2024 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है? शक्तिकांत दास है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होता है? पोटेशियम की आवश्यकता होता है। निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू वस्तु विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? इलेक्ट्रिक मोटर नहीं करता है, जबकि इलेक्ट्रिक स्टोव यानी हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स और इलेक्ट्रिक वाटर हीटर ये सभी ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग करता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विन्यास किया जा सकता है। M1 M2 द्रव्यमान वाले दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल डैश का अनुक्रमानुपाती होता है। M1 × M2 हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प परासरण का उदाहरण नहीं है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जल में पाए जाने वाले जीवधारियों द्वारा जल प्राप्त करना, ये जो है परासरण का उदाहरण नहीं है। एक कार सीधे पथ पर चलते हुए धीमी हो जाती है और रुक जाती है। कार किस प्रकार की गति में है? असमान गति में है। किस संगठन ने 16 अक्टूबर 2024 से दिल्ली में भारतीय नृत्य पर 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की मेजबानी किया है? संगीत नाटक अकादमी ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुण को दर्शाता है? उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं, ये जो है गुण को दर्शाता है। परिमल नाथ वानी की पुस्तक का शीर्षक क्या है जो 2024 में पीएम मोदी को भेंट किया गया है? कॉल ऑफ द गिर है। एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाता है? अर्धसूत्री विभाजन में होता है। निशानेबाजी में 2020 के पैरालंपिक स्वर्ण पदक और 2024 के पैरालंपिक में रजत पदक निम्नलिखित में से किसने जीता है? मनीष नरवाल ने जीता है।
जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है। यह परिघटना डैश के कारण होता है। विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग होने के लिए जो है इसका कारण होता है। तो ये भी पूरे जेस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 29/11/2024 का सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है। इंडी एल्बम हालात के लिए प्रसिद्ध कौन सा रैपर धारावाहिक की मलिन बस्ती से निकलकर भारतीय हिप हॉप संगीत जगत में अग्रणी बन गया? मैक अल्ताफ बन गया। 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने और निगरानी करने के लिए मंच डैश लॉन्च किया है। सी बॉक्स नामक मंच को लॉन्च किया गया है। 9 नवंबर 2023 को एन श्रीकांत को केंद्रीय डैश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। फोकस दूरी एफ के लेंस की क्षमता डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। 1/f के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से किसके उदाहरण द्वारा एक समान वृत्तीय गति का वर्णन किया गया है? घड़ी की सुइयों की गति का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्रवों के गुण धर्म को नहीं दर्शाता है? द्रवों का आयतन निश्चित नहीं होता, ये कथन गलत हो जाएगा। विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पुरुष और महिलाओं में यौवन आरंभ की सही आयु को सीमा को दर्शाता है। 11 से 17 वर्ष होता है। सही कथन का चयन कीजिए। परागन की प्रक्रिया में पराग कणों को पुंकेसर से वथिकाग्र तक हस्तांतरित किया जाता है। मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक जनन दर्शाता है? बहुखंडन दर्शाता है। सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन डैश से अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एपिथेलियमी ऊतक की एक विशेषता नहीं है? इसमें बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग किया। यह कथन गलत हो जाएगा। जबकि यह शरीर के अधिकांश अंगों और गुहाओं को ढकता है। इसमें कोई जो है अंतरकोशीय स्थान नहीं होता है। यह एक दूसरे से सटा होता है। किसी पिंड पर लगने वाला 10 न्यूटन के बल के परिणाम स्वरूप बल की दिशा में 2 मीटर का विस्थापन होता है। इस बल के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 दूना 20 जूल हो जाएगा। पास पास हटाकर लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली से क्या बनाया जा सकता है? परिनालिका बनाया जा सकता है। कोलाइडी विलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? कोलाइडी विलयन के अवयव परिक्षिप्त अप्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम होता है। निम्नलिखित में से किस अणु में त्रिआबंध गुणधर्म होता है? N2 में होता है। दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और पृथक्करण की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। 2024 में उड़ान परीक्षण के दौरान आकाश एनजी मिसाइल में किस स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक का उपयोग किया गया था? रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का प्रयोग किया गया था। इंटरनेशनल राइनो फेडरेशन की 2024 के स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से गैंडे की कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है? काला गैंडा प्रभावित हो सकता है। 2024 के केंद्रीय बजट में सरकारों ने विष्णुपद मंदिर में कॉरिडोर के विकास के लिए धन आवंटित किया। विष्णुपाद मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बिहार में है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ कोशिका की राजधानी में जमा नहीं होता है? शर्करा जमा नहीं होता जबकि खनिज लवण प्रोटीन और एमिनो अम्ल बनता है। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे कम होता है? जठर रस का पीएच मान सबसे कम होता है।
2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट का आरंभ किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत की पहली मानव उपस्थिति का नेतृत्व करेगा? एक्सियोम 4 करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है? सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर हो जाती है। ये कथन गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन अणु डैश है, द्विपरमाणुक अणु हो जाता है। लंबाई एल और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के एक चालक प्रतिरोध डैश का अनुक्रमानुपाती होता है। L/1 अनुक्रमानुपाती होता है। 63वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप डैश शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु में आयोजन किया गया। पुस्तक कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम आर श्रीधर द्वारा लिखी गई है और इसकी प्रस्तावना डैश द्वारा लिखा गया है? VVS लक्ष्मण द्वारा लिखा गया है। किसी दिए गए गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को डैश कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखे, जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाता है? कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता निम्नलिखित में से कौन है? अमन शेरावत जो है ओलंपिक के सबसे युवा पदक विजेता हो जाएगा। ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये अगस्त 2024 से पूछा गया है, इसलिए देखिएगा आपको करंट अफेयर जो है न्यू भी पूछा जा रहा है और ओल्ड भी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ के क्वेश्चन इसको छोड़ कर चलते हैं। किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? मातृक डीएनए यानी कि तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक होता है। मातृक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक प्रभावित होता है, यानी माता के डीएनए की तुलना में पिता के डीएनए से अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5 मीटर प्रति सेकंड के स्थिर वेग गतिमान से 2 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा कितना होगा? तो गतिज ऊर्जा आपको पता होगा, निकालने का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv² होता है, यानी m की जगह पर द्रव्यमान रखना है। m कितना है? 2 केजी और v कितना है? 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, यानी कि इसको स्क्वायर कर देंगे तो डबल 5 आ जाएगा। इसे 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो बचा क्या? बचा 25 मीटर 25 जूल जो है इसका आंसर आ जाएगा गतिज ऊर्जा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीवित पुत्री का त्योहार जो सितंबर 2024 में एक घटना के लिए सुर्खियों में था, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है। जीवित पुत्री का त्योहार जो है यह बिहार में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? गैंग का प्रयोग किया जाता है, यानी अयस्क में जो उपस्थित मिट्टी और रेत जैसे अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है इसको बाद में कराएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये सभी रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कौन से उत्पाद बनता है? देखिए, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बंद परिपथ में यदि 100 कूलम का आवेश 50 सेकेंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित की गई धारा का मान बताना है। यानी अगर आपको पता होगा धारा का फॉर्मूला क्या होता है? I = Q/T होता है। ये फार्मूला आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो यानी हमें Q की जगह कितना रखना है? 100 कूलम रखना है और T की जगह और 50 सेकेंड रखना है। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एम्पियर की धारा आ जाएगा। कहाँ पर है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रीजनिंग का प्रश्न, इसको छोड़कर चलते हैं, इसको बाद में हम कराएंगे, शिफ्ट वाइज करा देंगे। अगर आप लोग चाहिएगा तो कमेंट में बताइएगा आपको रीजनिंग चाहिए कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में सामान्य रूप से वितरित होना, यह जो है कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान का दर्शाता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसमें जो जितने भी साइंस के क्वेश्चन है वो थोड़ा जो है लेवल बहुत अच्छा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
पहला डैश परिवहन विमान औपचारिक रूप से 2023 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। C-295 MW परिवहन विमान को औपचारिक रूप से 2023 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। जितने भी करंट अफेयर्स में पूछे गए हैं, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आगे जिनका भी एग्जाम है उसमें बहुत फायदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर से हानिकारक चपाचप अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है? उत्सर्जन के माध्यम से निष्कासित किया जाता है। जैसे आप लोग शरीर से कितना क्या निकलता है, पसीना निकलता है, साथ में जो है उत्सर्जन के माध्यम से हमारा मल त्याग करते हैं, ये सभी जो है उत्सर्जन का प्रक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाइलम का कार्य क्या होता है? जल एवं खनिजों का संवहन, ये जाइलम का कार्य होता है। वहीं आप लोगों से फ्लोएम पूछ दिया जाए तो भोजन व खनिज पदार्थों का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 में निम्नलिखित में से किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था? प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को जो है विज्ञान रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 में किस भारतीय शहर का उच्चतम पीएम 2.5 स्तर दर्ज किया गया था, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन गया था? बेगूसराय जो है सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक होता है? यू जो होता है यह परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक होता है। अमर अकबर, एंथनी और बॉबी जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध किस निषाद संगीतकार को गणतंत्र दिवस 2024 पर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? प्यारे लाल शर्मा को सम्मानित किया गया है। 2024 में किए गए नवीनतम NSSO उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गरीबी दर कितना है? 5% से कम जो है भारत में गरीबी दर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है? फेस क्रीम जो है यह इमल्शन का उदाहरण हो जाएगा। अगर बात करें ये इमल्शन क्या होता है, ये जो है दो या दो से अधिक जो है तरल पदार्थों का मिश्रण होता है। इसमें और एग्जांपल जान लीजिए, एक दूध भी जो है और अंडे की जर्दी याद रखिएगा, ये दोनों जो है इमल्शन का उदाहरण हो जाएगा। अंडा भी याद रख लीजिए, दूध और अंडा ये दोनों इमल्शन का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो इधर रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, ये सभी को छोड़ कर चलते हैं। किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? सभी लोग को पता है अमीबा का आकार जो है बदलता रहता है, और ये जो अपना भोजन कूटपाद विधि से ग्रहण करता है या स्यूडोपोडिया, आपको कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाएगा, इन दोनों को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सभी रीजनिंग का प्रश्न है। किसी परितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है? तृतीय उपभोक्ता जो है ये जैविक घटक में सबसे अधिक संख्या में होता है। अगर सबसे बात करें, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, जैसे ये घास जो होता है ये उत्पादक होता है, जितने भी पेड़ पौधे घास होता है ये सभी उत्पादक होता है। अगर बात करें इसको कौन खाता है, इसके जो है टिड्डा यानी जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं खाता है। उसके बाद जो कीड़े मकोड़े कौन खाता है, मेढक खाता है। मेढक कौन खाता है, सांप खाता है। यानी पहला उत्पादक कौन हो जाए, सॉरी पहला जो उपघटक हो जाएगा इसमें से जो उपभोक्ता होगा वह टिड्डा होगा, दूसरा कौन हो जाएगा, मेढक होगा, तीसरा जो है सांप हो जाएगा, और मनुष्य भी जो है तीसरा उपभोक्ता के अंतर्गत ही आता है। अगर बात करें, देखिए पहला क्या हो जाएगा, अगर आपको चार्ट के माध्यम से दिया जाए तो उसमें आपको जो ठीक लगे वो उसको चूज करना है। लेकिन अब जो मनुष्य जो है कभी दो भी दूसरा उपभोक्ता या तीसरा उपभोक्ता, जैसे अब डायरेक्ट जो है उत्पादक ये हो गया घास, सॉरी हमने गलत बोल दिया, मनुष्य जो है दूसरे और प्रथम और दूसरा हो जाए, क्योंकि जगह घास या सेब फल जितने भी होते हैं, हरा सब्जी होता है, ये सभी मनुष्य यानी प्रथम के अंदर आ जाएगा। अगर वही वही घास को अगर क्या खाएगा, मुर्गा खाएगा या बकरी खाएगा, यानी वो बकरी को कौन खाएगा, मनुष्य खाएगा, यानी मटन कहते हैं उसे, तो यानी वो दूसरे के अंतर्गत भी आ जाएगा। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, आपको ये पता रहना चाहिए क्योंकि आगे की सीटों में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर जो कथन का हमें चयन करना है, सही कथन बताना है। पराग, उसके बाद पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण जो है परागन कहलाता है। बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने फूल देखा होगा, अगर बायोलॉजी में अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो इसमें छोटे छोटे जो है इस प्रकार के वर्तिकाग्र रहता है। इसमें छोटा छोटा जो है यहाँ पर एक इस प्रकार कुछ रहता है फूल में। इसका जो यहाँ पर दिया गया है ये वाला भाग, ये परागकण जो दिया गया है, इसके जो बीजांड मिलने के जो पुंकेसर से वर्तिकाग्र स्थानांतरण जो होता है उसे परागन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह वस्तु की दूरी कितना होगा? अगर देखें इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी एफ जो है -10 हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये यू का मान हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें बताना है क्या, आर बताना है। आर का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो है 2f हो जाएगा। यानी सिंपल 2 गुने -10 कर देंगे तो -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। कहाँ पर दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना क्या होता है? परावर्तन होता है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना परावर्तन कहलाता है। केंद्रीय बजट 2024 के संबंध में अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने आगामी वर्ष के लिए एक फोकस किए गए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर बल दिया गया है? रोजगार, कौशल और एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर जोर दिया गया है। गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होता है, बल के समानुपाती होता है। गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी FIH पुरुष विश्व कप 2023 डैश में आयोजित किया गया था। राउरकेला, ओडिशा में इसका आयोजन किया गया था। अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके डैश देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है। न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी। डैश को उनका निधन 96 वर्ष की आयु में हो गया। 23 नवंबर 2023 को उनका निधन जो है 96 वर्ष की आयु में हो गया। वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? संवाहक का आकार होता है। वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखा पैटर्न का आकार संवाहक का आकार हो जाएगा। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे जीएस के वो सभी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। ये पेपर जो है 25/11/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहता है? गति ऊर्जा के कारण जो है पदार्थ के कण हमेशा जो है निरंतर गतिमान रहता है। ये सभी मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया, इसको छोड़कर चलते हैं क्योंकि ये हमें कराना नहीं है, सिर्फ जीएस कराना है। इसके बाद आपका रीजनिंग अगर चाहिएगा तो जरूर करा दिया जाएगा, आप कमेंट में बता दीजिएगा। तारों का टिमटिमाना डैश की परिघटना से संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। बहुत बार मैंने साइंस के क्वेश्चन में कराया हुआ है। अगर इसके कुछ उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले तो इंद्रधनुष आ जाएगा। इसके अलावा बात करें तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। साथ में पानी के नीचे वस्तुओं का जो विरूपण होता है, यानी कभी बाल्टी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें एक रॉड रखिएगा, ये थोड़ा जो है आपको कर्व जैसा दिखेगा, या सिक्का रखिएगा तो ये आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये सभी जो है अपवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। अगर बात करें प्रकाश का व्यक्तिकरण का उदाहरण जान लीजिए। साबुन का बुलबुला देखिएगा तो उसको अगर आपको रंगीन जैसा दिखाई देगा, ये जो है व्यक्तिकरण का उदाहरण हो जाएगा। साथ में आप अगर अपने पानी पर देखिएगा, केरोसिन का तेल आप थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा, वो भी आपको रंगीन दिखेगा। कहीं कहीं भी आपको एकदम अजीब सा कलर दिखने लगेगा। ये सभी जो है व्यक्तिकरण का उदाहरण हो जाएगा। अगर बात करें प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण, यानी अपना शीशा में जो अपना चेहरा देख रहे हैं वो परावर्तन हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने चंद्रमा को देखा होगा चांदनी रातों में, तो वो सूर्य के प्रकाश जो है ये परावर्तन के कारण हमें चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। ये सभी जो है परावर्तन का उदाहरण हो जाएगा। अगर बात करें प्रकाश के विक्षेपण तो सभी लोगों को पता है, इसका उदाहरण तो इंद्रधनुष हो जाएगा, क्योंकि सभी लोगों को पता है इसका जो इसके रंगों को याद करने का ट्रिक जो होता है, इंग्लिश में विबजियोर होता है और हिंदी की बात करें तो बैजनी हपनाला होता है। ये सभी आपको पता रहना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। देखिए करंट अफेयर के भी प्रश्न जो है अधिकतर ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए आपको एक काम कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा। टेलीग्राम पर जो मैं पीडीएफ डाल दूंगा स्पीडी करंट अफेयर का, आप उसको डाउनलोड करके जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम जो भी बचा हुआ है आरपीएफ का, जेई का, टेक्नीशियन का, साथ में बचा हुआ है एनटीपीसी का, ये सभी एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा, इसलिए पीडीएफ से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। पहला दिया गया, स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग क्या कहलाता है? ये जो है क्या कहलाएगा? अंडाशय कहलाएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा फूल में अगर नीचे वाले भाग को पूछा जा रहा है, ये जो फूला जैसा दिखता है ये इसे कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है। अगर बात करें स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग जो होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है वतिकाग्र कहलाता है, यानी ऐसा वाला भाग जो होता है ये सभी क्या कहलाता है? वतिकाग्र कहलाएगा। अगर बात करें स्त्री केसर का शीर्ष भाग जो होता है, यानी इसको ऊपर जो लगा रहता है इस प्रकार जो होता है, आगे आप एक जाके फूल को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा इसे क्या कहा जाता है। इसे जो है वतिकाग्र कहलाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अंडाशय में जो होता है डैश होता है, इसमें जो है यानी अंडाशय में क्या होता है? बीज का निर्माण होता है, यानी इसमें जो छोटा छोटा भाग रहता है उसे बीज कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी को मिलान करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया था? 2024 में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र से संबंधित दिया गया है? पहला कथन देखिए, इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होता है, बिल्कुल ठीक है। सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होता है, ये भी ठीक है। अपघटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित करता है, ये भी सही, यानी तीनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक इंग्लिश में दिया गया है, विच सेल ऑर्गेनेल इज एसोसिएटेड विथ जनरेशन ऑफ एटीपी, यानी एटीपी का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अगर बात करें लाइसोसोम, इसे तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट ग्रेटेस्ट एपिक नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? भरत सुंदर सेन है। द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट एपिक के लेखक भरत सुंदर सेन है। जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था है? द्रव अवस्था हो जाएगा। जेली की स्थिति में ये द्रव अवस्था जो है परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है, तो उस सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा? यानी सिर्फ 1/4 हो जाएगा, यानी F/4 बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यौगिकों के ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रयात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे डैश कहते हैं, उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसको ध्यान से पढ़ना है, इसका आंसर भी देना है। देखिए ये रीजनिंग के अंतर्गत आएगा, लेकिन अब यहीं पर देख लीजिए कथन जो दिया गया है। 14 जून 2023 को शहर एक्स में विद्युत बिल भुगतान काउंटरों के बाहर लंबी कतारें देखा गया। इसका कारण देख लीजिए। शहर एक्स में विद्युत बिलों के भुगतान की अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 15वीं तिथि है। दूसरा कहा गया जून 2023 में सर्वर विफलता के कारण कई लोग विद्युत बिल का ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाए। ये में से हमें कौन सा बताना है, कौन सा सही व्याख्या करेगा? ये देखिए दोनों संभावित कारण हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है 14 जून 2023 को शहर एक्स में विद्युत बिल का भुगतान काउंटर पर लंबी कतार देखा गया, और कारण में कहा गया है 15 लास्ट तिथि है, तो यानी जब भी लास्ट तिथि आता है तो बहुत लोग जो है अपना बिल जमा करने जाते हैं, क्योंकि फाइन लगने का खतरा रहता है। और दूसरे में कहा गया है जून 2023 में, और यहाँ पर जून की बात की जा रहा है, सर्वर विफलता के कारण विद्युत बिल का ऑनलाइन भुगतान नहीं किया जा सका, यानी ऑनलाइन जो भुगतान नहीं किया जा सका, तो सभी लोग जो ऑफलाइन माध्यम से अपना भुगतान करने जा रहे हैं, यानी ये दोनों कारण जो बिल्कुल सही दिया गया है। डॉक्टर शंकर बाबा पुंडलीकराव पापलकर डैश के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। दिव्यांग और निराश्रित बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर शंकर बाबा जाने जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका मिलकर किसका निर्माण करता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया करंट अफेयर क्या है? 2024 में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में किस प्राकृतिक आपदा के कारण तूफान, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटना घटा था? चक्रवात रेमल के कारण यह घटना हुआ था। उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश डैश प्रतीत होता है, मुख्य फोकस से अपसरित प्रतीत होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण में निम्नलिखित में से किसने लड़कों की 1500 मीटर दौड़ में 3:51.12 में पूरी करके रिकॉर्ड बनाया था? राहुल सरनालिया ने रिकॉर्ड बनाया था। भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट शुरू किया है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? 4 श्रेणी में दिया जाता है। लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकता है? पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों से प्रभावित होता है। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। यहाँ पर एक जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया गया है, CuO+NH3 इक्वल टू Cu+N2+H2O के सही संतुलित अभिक्रिया का चयन कीजिए। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ये जो है सही संतुलित अभिक्रिया है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? H3O+ और Cl- दोनों प्राप्त होता है। केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री ने कृषि में उत्पादक बढ़ाने के लिए किस पहल की घोषणा किया था? कृषि अनुसंधान सेटअप की एक व्यापक समीक्षा पहल की घोषणा किया गया था। इलेक्ट्रिक डिवाइस लाइक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल एंड इलेक्ट्रिक हीटर आर बेस्ड ऑन विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी ये जितने भी उपकरण दिया गया है, ये सभी जो विद्युत धारा के किसके कारण होता है? हीटिंग इफेक्ट यानी उष्मीय प्रभाव पर ये कार्य करता है। 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया फिल्म सिस्टर मिडनाइट में किस भारतीय अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका निभाया था? राधिका आप्टे ने मुख्य भूमिका निभाया था। गिंजी किला, जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। गिंजी किला जो है यह तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? चुंबकीय दिक्सूचक, ये जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है, जबकि माइक्रोफोन, विद्युत जनरेटर और विद्युत मोटर करता है। 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर 10 केजी द्रव्यमान के त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा कितना होगा? यानी इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? F का बराबर ma होता है। यानी m के जगह पर कितना रखना है? 10 केजी रखना है और a त्वरण के जगह पर 2.5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 न्यूटन आ जाएगा। कहाँ पर है? थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशीय की विशेषताएं दिया गया है? बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रीय, ये सभी जो है रेखित पेशीय की विशेषताएं दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो डंठे डंठे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? सॉरी, ठंडे ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये सभी जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या के बराबर होता है। तो ये जितने भी प्रश्न थे ये कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 25/11/2024 का सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? विरंजक चूने यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए 10 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध R ओम है। 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? यानी सिंपल इसको 5 को हम जो है
5/10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेसिस्टेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5 हो जाएगा। कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं। ऐसा डैश के कारण होता है, प्रकाश की एक सीधी रेखा में यात्रा करने के कारण होता है। किस भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना और फिल्म कलाकार को 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और वह उन्हें जो 2024 में नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वैजयंती माला को सम्मानित किया गया और इन्हें जो है 1968 में पद्मश्री और 2024 में जो है पद्म भूषण दिया गया और ये जो है भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। अगर बात करें शोभना नारायण, ये जो कथक से संबंधित है, और रुक्मिणी देवी अरुंडल भरतनाट्यम से संबंधित है। हेमा मालिनी ये जो भी किससे संबंधित, ये भी जो है भरतनाट्यम से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतरंज ओलंपियाड 2024 में भारतीय शतरंज टीम का नॉन प्लेइंग कप्तान और कोच निम्नलिखित में से कौन है? श्रीनाथ नारायणन है। किसी विशेष ये जो मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के दौरान कुल डैश अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। टोटल जो है 26 अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। इसमें से हमें गलत कथन का चयन करना है। अगर बात करें निषेचन से हमें युग्मनज प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है, ये भी सही है। मादा युग्मक वथिकाग्र में उपस्थित हो, ये कथन गलत हो जाएगा। नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होता है, ये भी सही दिया गया है। अगर गलत में कथन में का बात करें तो ये मादा युग्मक वथिकाग्र नहीं होगा, बल्कि ये नर युग्मक होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फल और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होता है? साइटोकाइनिन में जो है पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होता है। मई 2024 में डीआरडीओ ने आईआईटी भुवनेश्वर को डैश रक्षा प्रौद्योगिकी परियोजना सौंपा था। 9 रक्षा प्रौद्योगिकी परियोजना सौंपा गया था। श्रम का विभाजन किसमें होता है? एक कोषीय और बहुकोषीय दोनों जीव में जो है श्रम का विभाजन होता है। नीति आयोग द्वारा 15 जनवरी 2024 को डैश शीर्षक से चर्चा पत्र जारी किया गया था। 2005-6 से भारत में गरीबी बहुआयामी गरीबी जो है इसको जो है जारी किया गया था। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा? आवर्धन निकालने का सूत्र जो होता है m बराबर -v/u होता है। यानी हमें इसका जो अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर क्या दिया गया है, दूरी दिया गया है, ये कितना हो जाएगा? यानी u और v दोनों 20-20 हो जाएगा, यानी माइनस में आएगा तो यानी -1 आने वाला है। कहाँ पर दिया गया है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्त्राव नहीं करता है? लार का जो स्त्राव आमाशय जो है भित्ति जठर ग्रंथियां द्वारा नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है? CnH2n जो होता है ये एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा। मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य जो शक्ति कहलाता है। और अगर बात करें 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। इसको याद रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तापमान निभाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किस विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा? विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है। सुमक थयुक्तुक यानी लेप्चा पारंपरिक टोपी बनाने में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध सिक्किम के किस शिल्पकार को कला एवं संस्कृति विरासत में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? जॉर्डन लेप्चा को सम्मानित किया गया। 2023 में किस संस्थान ने सभी ई वेल व्हील और ई इनवॉइस प्रणालियों के दौरान 2 फैक्टर प्रणाली
करण जो है लागू किया था, सीबीआईसी द्वारा लागू किया गया था। यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के दो अंतःकोण का अनुपात 2:3 है, तो दोनों कोणों का में बड़ा कोण का मान कितना होगा? ये तो मैथ का क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। यानी दो तिर्यक रेखा दिया गया, तो इन दोनों का अंतःकोण का मान कितना होगा? 180 हो जाएगा। यहाँ पर कितना मान दिया गया? अनुपात 5 दिया गया। 5 से उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब बड़ा कोण पूछा गया है, तो 36 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 108 कहाँ पर है? दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें गलत युग्म का हमें पहचान करना। पहला देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर, बिल्कुल ठीक है। जीवाणु चतुर्थ पोषण स्तर, ये कथन गलत हो जाए, ये अपघटक हो जाता है। स्वपोषी प्रथम पोषण स्तर, ये सही है। छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण स्तर, ठीक दिया गया है। यहाँ पर एक और गलत का चयन करना है। पहला देखिए, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रवों में अलग अलग होता है, बिल्कुल ठीक है। द्रव के कणों के बीच के एकल बल कार्य करता है, ये भी ठीक है। द्रव के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है, ये भी ठीक है। द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है, चाहे वह द्रव किसी भी प्रकार को, ये कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अभिक्रिया दिया गया, इसे हमें संतुलित समीकरण बताना है। कौन सा हो जाएगा? ये थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामंगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? जल में तेल जो है सामंगी मिश्रण नहीं, क्योंकि जल में जो तेल में रहिएगा वो घुलेगा नहीं, वो पूरी तरह से तेल जो है ऊपर की ओर तैरेगा। अगर बात करें जल में घुली चीनी, बिल्कुल ठीक है। जल में घुला हुआ लवण, ये भी घुल जाता है। जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण, ये भी घुल जाता है, लेकिन तेल नहीं घुल पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाया जाने वाला अब परमाणविक कणों को दर्शाता है? केवल इलेक्ट्रॉन दर्शाता है। रामरेत चौधरी को 2024 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। जब हम बस में सफर कर रहे हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? हमारे शरीर के जड़त्व के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस सतत विकास लक्ष्य हेतु स्कोर 50 से नीचे होने के कारण लक्षित प्रयासों की आवश्यकता के रूप में रेखांकित किया गया है? लक्ष्य 5 लैंगिक समानता को रेखांकित किया गया है। 17 सितंबर 2024 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धाराई चालक की गति का उपयोग नहीं करता है? विद्युत हीटर जो है ये विद्युत धारा के चालकीय गति का उपयोग नहीं करता है, जबकि विद्युत जनरेटर, विद्युत मोटर, विद्युत पंखा ये सभी करता है। तो ये पूरे इसमें जिसे इसके क्वेश्चन जितने भी थे कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 26/11/2024 का थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनता है? मेरुरज्जु में इसका निर्माण होता है। दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के परमाणु टी, दाब पी और क्षेत्र ए के बीच क्या संबंध दर्शाता है? T=P×A हो जाएगा। जाइलम ऊतक के कौन से तत्व परस्पर जल संवहक चैनल बनाता है? वाहिका और वाहिनिका बनाता है। रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड डैश में छोड़ने के लिए जाता है, कूपिका में छोड़ने के लिए लाता है। सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर यानी पुरुष टेस्ट मैचों में दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज है? आर अश्विन है। एक कार समान दिशा में कार्यरत बल F की क्रिया के तहत दूरी s के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग v के साथ गतिमान है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? Fs हो जाएगा। सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर के नाम जो है टेस्ट क्रिकेट में 6 शतक और 522 विकेट लेने का रिकॉर्ड है? रविचंद्र अश्विन के नाम है। कौन सा कोशिकांग कोशिकीय द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? अंतर्द्रवी जालिका जो है ये कार्य करेगा। एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड किस प्रकार की गति में है? एक समान गति में है।
निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा जो है यह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। 2024 में भारतीय सेना की खड़गपुर और भारतीय वायुसेना का संयुक्त अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया था? पंजाब में जो है खड़गपुर और भारतीय वायुसेना का संयुक्त अभ्यास हुआ था। स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में निम्नलिखित में से किस धातु को मिलाया जाता है? निकेल और क्रोमियम को मिलाया जाता है। जून 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया गया? श्रीनगर को मान्यता दिया गया। 2024 में किस बैंक ने डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए विफन सॉल्यूशन के साथ भागीदारी किया है? यस बैंक ने किया है। यदि कोई वस्तु व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो इस नेत्र दोष को डैश का उपयोग करके ठीक किया जाता है। उचित क्षमता के उत्तल लेंस के द्वारा इसे ठीक किया जाता है। क्योंकि दूर दृष्टि दोष में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसमें जो है दूर की वस्तु तो दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में लक्ष्य में एक गरीबी उन्मूलन के लिए स्कोर कितना था? 72 था। दूरसंचार अधिनियम 2023 के किस धारा के अंतर्गत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया था? धारा 24 फर्स्ट का नाम बदलकर डिजिटल भारत का निधि कर दिया गया। स्पेचुला में नेफ्थेनिल को जलाने से डैश प्राप्त होता है? पीली ज्वाला प्राप्त होता है। कौन सी भौतिक राशि उस दर को दर्शाता है जिस पर विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का क्षय या उपभोग होता है? विद्युत शक्ति का होता है। निम्नलिखित में से किस पौधे में सबलित पत्तियां पाया जाता है? क्रोटोन में पाया जाता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के माध्यम से उंगली किस भौतिक राशि को दर्शाता है? विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? दर्पण के सामने स्थित होता है। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठोस CO2 दाब को डैश तक कम करने पर डैश सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। एक वायुमंडलीय और द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जुलाई 2023 से जून 2024 तक भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों में बेरोजगारी दर कितना है? 3.2% है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने 2023 में हॉर्नबिल संगीत महोत्सव की मेजबानी किया है? नागालैंड में किया गया है। सोडियम कार्बोनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? अगर बात करें सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए किया था, ये कथन तो गलत हो जाएगा क्योंकि सोडियम कार्बोनेट नहीं होने वाला है। सोडियम कार्बोनेट जो है ये धोने का सोडा होता है। अगर बात करें खाने वाला सोडा सोडियम बाइक कार्बोनेट होता है। इसे जो है साफ सफाई में उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में होता है, ये भी ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए बिल्कुल ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है, ये भी ठीक दिया गया है। नारायण चक्रवर्ती को 2024 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित कथन का सही नियम का हमें बताना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। कौन सा हो जाएगा? द्रव्यमान के ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। तो ये जितने भी इसमें जीएस के क्वेश्चन थे ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 26/11/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुण धर्म को नहीं दर्शाता है? निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा ये जो गुणधर्म नहीं दर्शाता है, जबकि निलंबन प्रकृति में अस्थायी होता है। निलंबन एक विसंवांगी मिश्रण है। निलंबन के कण इससे गुजरने वाले प्रकाश की किरण को फैला देता है। ये सभी कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि में वेग परिवर्तन की दर को दर्शाता है? त्वरण जो है भौतिक राशि के वेग परिवर्तन को दर को दर्शाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा है जीव एक कोशिकीय नहीं है? पौधा जो एक कोशिकीय नहीं होता, जबकि क्लेमे क्लेमाइडोमोनास, अमीबा और पैरामीशियम ये सभी एक कोशीय जीव हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? द्रुमाकृतिक अग्रभाग ये हो यानी डेंड्रिटिक ट्रिप जो होता है ये सूचनाएं प्राप्त करने वाला उत्तरदायी भाग हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है? तापमान में कमी ये जो है वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता, जबकि आर्द्रता में कमी, परिवेश क्षेत्र में वृद्धि और पवन की चाल में वृद्धि ये सभी जो है वाष्पीकरण की दर में वृद्धि करता है। दुबई में संयुक्त राष्ट्र के विश्व जलवायु कार्यक्रम शिखर सम्मेलन कोप 28 में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था? नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। किस भारतीय गायिका को 2024 में पहली बार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उषा उथप्पू को सम्मानित किया गया था। दूरसंचार यानी कि डिजिटल भारत निधि का प्रशासन और नियमावली 2024 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए किस दिनांक को प्रकाशित किया गया? 4 जुलाई 2024 को प्रकाशित किया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में डैश में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। शैलेश नायक को 2024 में किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े 8 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? यानी सिंपल सा है, 2 प्रतिरोध दिया गया 2 आर हो जाएगा, +1 कर दीजिएगा, रो 2 रेसिस्टेंस ओम हो जाएगा। वही समांतर क्रम में रहता है तो 1/1 करके आपको जोड़ना रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। भारतीय महिला टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर शतरंज ओलंपियाड 2024 का खिताब जीता है? अजरबैजान को हराकर जीता है। मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार मॉर्गन स्टैनली के शोध में वित्त वर्ष 25 में भारत के जीडीपी वृद्धि दर के लिए कितना पूर्वानुमान था? 6.8% है। निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? केचुआ में जो है यह जो है अलैंगिक प्रजनन नहीं होता, जबकि अमीबा में, प्लाज्मोडियम में और लेशमैनिया में सभी में जो है अलैंगिक प्रजनन होता है। निम्नलिखित में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होता है? विषाणु यानी कि वायरस में कोई झिल्ली नहीं होता, जबकि जंतु कोशिका, कवक कोशिका और पादप कोशिका में झिल्ली होता है। डैश को वर्ष 2023 के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है। निखिल डे को सम्मानित किया गया है। सृजन गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्यवास द्वारा गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2024 का आयोजन किस माह में किया गया था? सितंबर के माह में किया गया था। 13 सितंबर 2024 को जोरावट लाइट टैंक का सफल ऑटोमेटिक परीक्षण भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। इस लाइट टैंक को विकसित करने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के किरण को मुड़ने का कारण बनता है? वायुमंडलीय अपवर्तन बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु एक द्रव है? ब्रोमीन जो है एक अधातु के रूप में द्रव होता है, क्योंकि ये कमरे के तापमान द्रव अवस्था में रहता है। जब एक खाली बोतल को वायु रोध तरीके से बंद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाते, ऐसा किसके कारण होता है? बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। किसी पिंड पर लगने वाला 5 न्यूटन को नियमित बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है। लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन कितना होगा? और आप लोगों ने एक फार्मूला याद होगा, तो आपको फार्मूला याद करना कौन सा है? W बराबर जो होता है एक F इंटू डी होता है, ये फार्मूला याद रहना चाहिए। यानी डी जो विस्थापन हो जाएगा यानी डी इधर ले आएंगे, यानी जो कितना हो जाएगा ये जो है एफ डब्लू वाई जो है एफ हो जाएगा, यानी डब्लू वाई एफ डब्लू कितना है? डब्लू हो जाएगा 5 जूल। उसके बाद जो एफ कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर आ जाएगा। कहाँ पर है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका तंत्र के अलावा कौन सा तंत्र हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है? अंतःस्रावी तंत्र मदद करता है।
निम्नलिखित में से क्या पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है? स्टार्च कार्य करता है। निम्नलिखित किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? NaOH प्लस Cl2 का निर्माण करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। तो ये इसके भी पूरे जेस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 26/11/2024 का सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है। 2024 के मानसून में भारी वर्षा के कारण संगमेश्वर मंदिर श्री शैलम परियोजना के अप्रवाहित जल में डूब गया था। यह मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा नदी के तट पर है। यहाँ पर अभिक्रिया दिया कि इसका सही संतुलित समीकरण बताना है। थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसका आंसर सूत्रकणिका नहीं होने वाला। हरित लवक बिल्कुल सही होगा ये, क्योंकि सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ये जो है हरित लवक हो जाए। ये इसका आंसर जो आप लोगों को बोनस के रूप में मिलने वाला है। अगर बात करें पादप कोशिका में सिर्फ क्या क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, लवक, कोशिका भित्ति और रिक्तिका, ये सभी जो है केवल पादप कोशिका में होता है। वर्ष 2023 में यूनेस्को ने गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। डाक विभाग द्वारा डैश के अंतर्गत 2024 में फिलैटली छात्रवृत्ति योजना आरंभ किया गया था। दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत शुरू हुआ था। कार्बन के एक स्थिर यौगिक क्यों बनता है? छोटे आकार के कार्बन प्रबल आबंध बनता है, इस कारण होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध जो है माइनस जड़, तो बिल्कुल सही दिया गया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI में भारत के रैंक 2022 में डैश से सुधरकर 2023 में डैश हो गया। 85 से सुधरकर 93 हो गया। वर्ष 2023 में विराट कोहली पर विजय लोकपल्ली द्वारा लिखी गई जाने वाली पुस्तक कौन सा है? ड्राइव इन द विराट कोहली स्टोरी, यह पुस्तक लिखा गया है। IIT बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए डैश के साथ साझेदारी किया था। TCS के साथ साझेदारी किया था। हमारे शरीर, मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर किसका निर्माण करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। किसी विलयन के कणों का साइज कितना होता है? व्यास में 1 nm से छोटा होता है। ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। 2024 में किस कंपनी ने भारत में AI स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आई क्रिएट के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। हाइड्रा बहुविखंडन, ये गलत हो जाएगा। प्लाज्मोडियम बहुखंडन, खमीर मुकुलन, लेशमैनिया द्विखंडन होता है, क्योंकि हाइड्रा जो है इसका विखंडन जो मुकुलन के माध्यम से होता है। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 141वें IOC सत्र में औपचारिक रूप से डैश ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करने में भारत की रुचि की घोषणा किया 2036 में। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है? अग्निशामक में नहीं किया जाता, जबकि एरोसोल स्प्रे, रेफ्रिजरेटर और ग्राइंडर में इसका प्रयोग होता है। ये मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचालित रोग वायरस के कारण होता है? सिफिलिस और एड्स होता है। कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? कॉपर 2 क्लोराइड के बनने में नीले हरे रंग का विलयन बनता है।
गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी f, वस्तु द्वारा u और प्रतिबिंब दूरी v के बीच संबंध कौन सा हो जाएगा? 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/v होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमता है, ये गलत हो जाएगा। परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है। धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है या इस गुणधर्म को आघात वर्धता कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। शीशा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक, ये कुचालक होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। धातुएं ऊष्मा के सुचालक होता है। धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में दिया जाता है, ये सभी ठीक दिया गया है। अगस्त 2024 में परीक्षण किए गए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ उत्तरदायी है। 5 वोल्ट के विभवांतर 10 कूलॉम में आवेश के गतिमान करने में किया गया कार्य कितना होता है? यानी सिंपल W इक्वल टू कूलॉम और वोल्ट को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 जूल आ जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? पुरकेंजे द्वारा जो है प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया गया था। किस विभाग के आपदा प्रबंधन प्रभाग ने अगस्त 2024 में आपदा प्रबंधन में अनुभव साझेदारी और क्षमता सृजन पर सम्मेलन का आयोजन किया था? दूर संचार विभाग ने किया था। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश के बराबर होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है। तो इस शिफ्ट का भी ये सभी जीएस कंप्लीट हो गया। तो ये जितने भी आरआरबी एएलपी के जो है 15 शिफ्ट का जीएस थे, ये सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी प्रीवियस के क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलते रहे, चाहे वह रेलवे का एग्जाम हो चाहे एसएससी का एग्जाम हो। ये जो इतने भी पेपर जो एएलपी का जो है 2024 में एग्जाम हुआ है, ये जो भी आपके आने वाले एग्जाम आरपीएफ का है बचा हुआ है, साथ में जेई का, टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, ये सभी एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। और इन सभी का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया हूँ, जाके आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। ये आपके सभी एग्जाम में बहुत काम आएगा, इसलिए आप लगातार रिवीजन जरूर करते रहिएगा, चाहे वीडियो से या पीडीएफ से। साथ ही साथ आप लोग एसएससी एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जो आपको काम आएगा, क्योंकि वही एग्जाम जो है टीसीएस ही द्वारा करवाया जाता है। इसलिए आप लोग एसएससी हो या रेलवे, उन सभी के एग्जाम एक ही एग्जाम जो वेंडर करवाता है, इसलिए आप दोनों वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। बहुत सारे मैंने जीएस का मैराथन वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।